नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए मॉडल पेपर पर हमने चर्चा की थी, जहां पर हमने मानसिक योग्यता के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के चर्चा की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में अभी पढ़ेंगे कि नवोदय विद्यालय में जिस प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार का, उसी पैटर्न के आधार पर हम यहाँ पर पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक आकृति दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आकृति है, इसमें एक नीचे उत्तर आकृति भी दी गई है। इस आकृति को कौन सी आकृति उत्तर आकृतियों में से पूर्ण करती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सी आकृति पूर्ण करती है इसमें ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सी आकृति को उठाकर लगाएं तो बिल्कुल यहाँ पर सही आकृति बनेगी। मैं देख पा रहा हूँ काफी विद्यार्थी सही जवाब दे पा रहे हैं। आप देखिए कि इस आकृति के अंदर सबसे पहले ये लाइन पूरी की पूरी इस प्रकार क्रॉस होगी, ठीक है। इस प्रकार तो सभी के अंदर हो रही है, ए में भी हो रही है, बी में भी हो रही है, सी में भी हो रही है और डी में भी। इस आधार पर तो हम नहीं कह सकते। फिर उसके बाद में ये लाइन भी इसमें पूरी होगी एकदम सीधी, तो इसमें ये भी सभी के अंदर है। इस आधार पर भी हम नहीं कह सकते ए बी सी डी ये चारों के अंदर है। उसके बाद में अगर देखें तो ये बाहर की तरफ इस प्रकार ये तीर के निशान बने हुए हैं, बाहर की तरफ, चारों के चारों बाहर की तरफ इस प्रकार तीर के निशान बाहर की तरफ कौन से में बने हुए हैं, तो आप देखेंगे बी आकृति में। ध्यानपूर्वक देखिए, ये देखिए बी आकृति में इस प्रकार हूबहू बने हुए हैं, तो इसमें बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपने कौन सा किया था कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी प्रकार एक प्रश्न चित्र दिया गया है, नीचे 4 उत्तर आकृतियां दी गई है और चारों उत्तर आकृतियों में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। आप देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति कौन से में बिल्कुल सही है। इस प्रकार से एक यहाँ पर लाइन खींची जाएगी, तो इस प्रकार तो सभी के अंदर है। और उसके बाद में अंदर की साइड में ये बिंदु है, अंदर की साइड में इस प्रकार है 1 2 3 4 बिंदु है, 1 2 3 और 4। अंदर की साइड के अंदर कौन कौन से में है, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें बाहर की साइड में है। ये देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी बाहर की साइड में बने हुए ये बिंदु इन दोनों के अंदर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस साइड के अंदर एक समकोण बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सभी जगह है, तो इस जगह भी आने वाला है। तो समकोण इसमें कौन से में है, यहाँ पर देखिए इस आकृति में समकोण बना हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। तो डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपने कौन सा किया था कमेंट बॉक्स में बताइए। देख पा रहा हूं काफी विद्यार्थी सही जवाब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, नीचे 4 उत्तर आकृतियां दी गई है ए बी सी डी। इन चारों में से कौन सा सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देखेंगे कि ये आकृति है, इसमें ये यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त है, ये पूर्ण रूप से हो जाएगा इस प्रकार, और एक नीचे की तरफ इस प्रकार हो जाएगा, और बाकी का ये सारा का सारा गहरा काले रंग से भरा जाएगा, ये पूरा का पूरा। इस प्रकार की आकृति कौन से के अंदर है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इस प्रकार की आकृति कौन से में, ए में है क्या, तो आप देखेंगे ए में तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी में केवल ये एक गोला बनाया हुआ है, इस आधार पर तो नहीं कह सकते, ये भी नहीं होगा। सी के अंदर, सी में भी नहीं है। डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। आपका सही हुआ या नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक ऊपर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे उपलब्ध उत्तर चित्रों से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ये आपको प्रतिस्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर प्रश्न आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। प्रश्न आकृति में आप देखेंगे कि इस प्रकार से पहले ये आकृति बनी हुई है, उसके बाद में ये आकृति, ये तीर का निशान नीचे की तरफ आ गया, फिर ये तीर का निशान इस साइड में चला गया। ये देखिए पहले इस साइड में था, तीर का निशान यहाँ पर था, फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आ गया, फिर इस साइड में आ गया। अब ऊपर की तरफ इस साइड में चला जाएगा तीर का निशान। ऊपर की साइड में कौन से में है? ए में है क्या? आप देखेंगे कि ए में तो नीचे की तरफ है तीर का निशान, तो ए तो नहीं हो सकता। बी में है क्या? बी में ऊपर की तरफ है, हो सकता है। सी में भी ऊपर की तरफ है, हो सकता है। डी में नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, बी और सी। इन दोनों में से कौन सा सही होगा? आप बताइए। मैं देख पा रहा हूं काफी विद्यार्थी सही जवाब दे पा रहे हैं। बी और सी में से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बी और सी में से कौन सा सही होगा? मैं आप विद्यार्थियों के जवाब देख पा रहा हूं, काफी विद्यार्थी सही जवाब दे पा रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक अगली आकृति है वो 90 डिग्री वामावर्त यानी घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में घूम रही है। और इस आकृति में कौन सा होगा आप बताइए? ये बी आकृति होगी। कौन सी होगी? बी आकृति होगी। बी ही क्यों होगी? क्योंकि सी के अंदर देखेंगे तो सी में दोनों साइड में तीर के निशान है, लेकिन हमारी आकृति में तो एक साइड में ही था, तो दोनों साइड हम कैसे मान सकते हैं? इसलिए एक साइड में कौन से में है आप देखिए, एक साइड में केवल बी के अंदर ही है, तो इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको आकृतियां दी गई है और उत्तर आकृति दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। कमेंट कीजिए जल्दी सभी विद्यार्थी। आप देखेंगे कि पहले ये त्रिभुज यहां पर था, यहां पर था, इस साइड से ये अगली दिशा में आकर यहां पर आ गया, उसके बाद में ये यहां से चलाकर इस साइड में नीचे की तरफ आ गया, तो अगली दिशा में इस साइड में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये त्रिभुज इस जगह पर। इस जगह में त्रिभुज कौन से में है? ए बी सी डी, चारों में इस जगह पर है, तो इस आधार पर तो हम नहीं कह सकते। अब हम तीर के निशान को देख लेते हैं। आप तीर के निशान को देखिए, पहले तीर का निशान इस साइड में था, यहां पर था, फिर यहां पर नीचे की तरफ आया, फिर इस साइड में चला गया। अब कहां पर आएगा? यहां पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऊपर की तरफ कौन से में है? ए में। ए में ऊपर की तरफ नहीं है, ये कट जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं बी सी और डी, इन तीनों में से हो सकते हैं, तीनों में से हो सकते हैं। अब हम अगली आकृति आयत को देखते हैं। अब देखेंगे पहले आयत यहां पर था, फिर ये घूमकर यहां पर आ गया, फिर वापस यहां पर आ गया। अब नीचे की साइड में इस जगह पर ऐसे आकृति बन जाएगी। ऐसे कौन से में है? ऐसे बी में है और डी में है, तो ए और सी तो पहले ही कट गया। अब बी डी में से कौन सा सही होगा ये हमें देखना है। बी डी में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? बीडी में आप देखेंगे कि केवल त्रिभुज का ही अंतर दिखाई दे रहा है, एक में इस साइड में है त्रिभुज, एक में इस साइड में है, तो यही अंतर हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है इसमें? देखिए आप बी और डी में से। बी में ए में सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पर ऊपर की तरफ था, फिर इस साइड में घूम गया, इस साइड में हो गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, तो
अब की बार ये आकृति त्रिभुज इस प्रकार बन जाएगा। इस प्रकार कौन से में है? बी में है, तो बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपने कौन सा सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम उतने ही क्वेश्चन आपके लिए लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप जितना अधिक शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए हम कंटेंट उपलब्ध करवाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अपने सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे हमारे पास में 4 आकृतियां दी गई है। आपके सामने 4 आकृतियां हैं, दिखाई दे रही है सभी विद्यार्थियों को चारों आकृतियां। क्वेश्चन वाले जगह है पर कौन सा उत्तर आएगा ये आपको बताना है। अब बताइए आप सभी विद्यार्थी। आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में एक यहाँ पर वृत्त था, उसके बाद में वृत्त के नीचे क्रॉस का निशान आ गया, उसके बाद में वृत्त के नीचे क्रॉस का निशान तो हमारे पास था, नीचे वापस वृत्त आ गया। अब आगे क्या होने वाला है इस क्वेश्चन वाले जगह पर? वृत्त के नीचे क्रॉस का निशान, उसके नीचे वृत्त, इतना तो ये पिछले ही था, एक क्रॉस का निशान और आ जाएगा। ऐसा कौन से में है आप देखें? ए में है क्या? ए में तो नहीं है ऐसा, तो ए कैंसल। बी में है क्या? बी में सबसे पहले क्रॉस का निशान है, हमारे पास सबसे पहले वृत्त था, बी नहीं होगा। सी में, सी में वृत्त के नीचे क्रॉस, वृत्त क्रॉस, सी बिल्कुल सही उत्तर है। डी के अंदर वृत्त के नीचे क्रॉस, वृत्त क्रॉस, वृत्त, डी नहीं होगा, इसमें एक ज्यादा आ गया। तो कौन सा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा उत्तर सही है? सी बिल्कुल सही उत्तर है। आपने कौन सा किया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं देख पा रहा हूं काफी विद्यार्थी सही जवाब दे पा रहे हैं। आपने कौन सा किया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं ये भी जरूर लिख दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप विद्यार्थियों के सामने आ चुका है। प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियां आपके सामने उपलब्ध है। बताइए। देखिए हमारे पास में पहले ये आकृति थी, इस आकृति को हमने वापस उल्ट दिया इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये आकृति बन गई। और यहाँ पर हमने एक की जगह 2 क्रॉस लगा दिए हैं। पहले एक क्रॉस था, यहाँ पर 2 क्रॉस आ चुके हैं। अब आगे वापस इसको नीचे की तरफ उल्ट दिया और 3 क्रॉस लगा दिए हैं। अब वापस ऊपर की तरफ उल्ट देंगे और ऊपर की तरफ इस प्रकार 4 क्रॉस आ जाएंगे। लगातार एक क्रॉस बढ़ता जा रहा है। 4 क्रॉस कौन से में है? ऊपर की तरफ सी के अंदर है। ये देखिए इसमें 4 क्रॉस है ऊपर की तरफ, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपने कौन सा किया कमेंट बॉक्स में बताइए सभी विद्यार्थी। आपने कौन सा सोचा था कि कौन सा होगा? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में प्रतिस्थापित करेगा। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है।
बताइए सभी विद्यार्थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास हम किस टॉपिक पर लेकर आए ये भी आप विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को यह क्लास बहुत ही पसंद आ रही है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आप विद्यार्थियों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 चार उत्तर आकृतियां इसमें आपको दी गई है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि पहले और दूसरी आकृति में जो संबंध आपको दिए गए हैं उसी प्रकार तीसरी और चौथी आकृति में भी संबंध है और वो संबंध आपको बताने हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली और दूसरी आकृति में जो संबंध है इन दोनों में जो संबंध है उसी प्रकार इन दोनों आकृतियों में संबंध होने वाला है। ये प्रश्न में बताया गया है हमें। अब आप बताइए क्वेश्चन वाले जगह पर कौन सा आएगा। यहां पर देखिए पहली आकृति में यहां पर 6 क्रॉस के निशान थे इस डब्बे में। आगे वाले में बाकी सभी इसके आसपास वाले दो डब्बों के अंदर भी 6 क्रॉस हो गए। इसमें भी 6 क्रॉस हो गए और इसमें भी 6 क्रॉस हो गए। अब आगे वाले में क्या है? इसमें क्रॉस की लाइनों के क्रॉस के निशान है तो आगे वाले में क्या होगा? इस क्वेश्चन वाले में इसमें इसके अलावा यहाँ पर भी क्रॉस के निशान आने वाले हैं। इस प्रकार से इस प्रकार की आकृति कौन सी बन रही है? सी आकृति हो रही है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में 4 आकृतियां दी गई है। बताइए आप सभी विद्यार्थी। इन दोनों में जो संबंध है वही इन दोनों में संबंध है। पहले ये यहाँ पर वर्ग था और वर्ग के अंदर आगे वाले में दो क्रॉस के निशान लगा दिए। यही हुआ है ना। आगे वाले में हमारे पास में एक पंचभुज है तो पंचभुज में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा होगा? इन सभी को आपस में मिला देंगे। इन कुंटों को आपस में मिला देंगे। यही यही तो मिलाया गया था। इसी प्रकार तो मिलाया गया था। आगे वाली आकृति इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। कौन सी है? ए। कौन सा हो जाएगा इसमें? ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप बताइए क्वेश्चन की जगह कौन सा उत्तर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए सभी विद्यार्थी। 4 आकृतियां दी गई है आपको। आप देखेंगे पहली और दूसरी आकृति में क्या संबंध है। ये पहली आकृति में ये नीचे की तरफ था, आगे वाली आकृति में ये ऊपर की तरफ हो गया। अब इसमें ये नीचे की तरफ है तो आगे वाली आकृति में ऊपर की तरफ हो जाएगा। नीचे दो बिंदु हो जाएंगे और नीचे वृत्त हो जाएगा। इस प्रकार की आकृति कौन से में है? बताइए सभी विद्यार्थी। सी के अंदर है। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी इसी प्रकार संबंध दिए गए हैं। 20 में आप बताइए कौन सा सही होगा। पहले आपके पास में एक वृत्त है, उसके नीचे एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, यही है ना। फिर आगे वाली आकृति में चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज चला गया, यही हुआ। अब आगे वाले में क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज आएगा, उस त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज आएगा और उसके अंदर वृत्त चला जाएगा। ऐसा कौन से में है? क्वेश्चन नंबर 20 बी में देखिए आप, बी में इस प्रकार बन रहा है, तो बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा होगा? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने यहाँ पर जाना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हमने इस वीडियो में हमने चर्चा कर ली है। बाकी सभी प्रश्नों पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मानसिक योग्यता के अंदर आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और वो 40 प्रश्न जिस प्रकार से आपके अंदर पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे प्रकार से हम बताएंगे। उसके बाद में हिंदी का भी पेपर यहाँ पर लेके आने वाले हैं, गणित का भी पेपर लेकर आने वाले हैं और लगातार सभी प्रश्नों को आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको केवल अपनी तैयारी को मजबूत करना है। हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए सभी वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे और अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर करना है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, उतने ही बेस्ट कंटेंट हमारी टीम आपके लिए लगातार उपलब्ध करवाएगी। अब तय आपको करना है कि आपको कितने मॉडल पेपर चाहिए, किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट मिले तो अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को फैला दीजिए और अपने जितने भी सोशल मीडिया है उस पर भी शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर विजिट करो। और नवोदय विद्यालय से संबंधित बेहतर तैयारी के लिए और महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आज ही विजिट करें। गूगल के ऊपर सर्च करें navodaylive.com। एक बार दोबारा सुन लीजिए, navodaylive.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।